हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन आज शुक्रवार का, तारीख है 22 दिसंबर। सुबह के इस वक्त जो है 6 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। वरुण को मैंने उठा दिया है और सबसे पहले जो है चाय पानी पिया, अपना जो बेसिक रूटीन होता है वो फॉलो करा। और उसके बाद आज मैं बच्चों को दे रही हूँ खाने में, लंच में चने की और पालक की सब्ज़ी। जी हाँ, और ये जो आप पालक देख रहे, थोड़ी सी जो पालक थी, ये इतनी टेस्टी है क्योंकि ये अपने घर की पालक है, बिना किसी उसके केमिकल वगैरह की, बिल्कुल घर की हमारे गमले में उगी है। और मतलब हर 5-6 दिन में इतने 5-6 पत्ते, 8-10 पत्ते इतने हो जाते हैं कि हमारा काम जो है वो चल जाए। और मतलब इतना टेस्टी है, मैं कई बार ये कच्चे कच्चे इतने अच्छे लगते हैं, मैं वैसे भी जो है वो खा लेती हूँ, बहुत टेस्टी है। और इतनी गाढ़ी गाढ़ी, मतलब है ना, बहुत बार जैसे मार्केट से लेकर आते हैं तो हमें ये लगता है, अलग से महसूस होता है ना कि मतलब दाल में डालते हैं, किसी और चीज़ में डालते हैं कि पालक डली हुई है। लेकिन इसमें ना बिल्कुल भी यूँ महसूस नहीं हो रहा था कि हमने दाल में जो है वो पालक डाली है। इतनी टेस्टी जो है वो दाल बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर जो आटा वगैरह लगाया, तब तक साइड में जो है तड़का रेडी हो गया था। और बच्चों को आजकल मैं, सर्दी हो गई है तो अब पिछले कुछ टाइम से लगातार दोनों बच्चों को मैं स्कूल में ना हल्का गुनगुना पानी ही देती हूँ। तो और 4 गैस लेने का देखो फ़ायदा तो होता ही है। चारों गैस इस वक्त जो है वो वर्किंग है। कहने का मतलब सब पे जो है वो थोड़ा थोड़ा काम चला हुआ, और अपना टाइम टाइम भी बच जाता है इस चक्कर में। रसोई में सुबह सुबह 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड बहुत ही कीमती होता है, तो इसमें अपना टाइम भी जो है वो बच जाता है। सब्जी बन गई है और बच्चों की पानी की बोतल भी अभी मैं साथ साथ में भर दूंगी। लंच मैंने जो है वो पैक कर दिया। अब साथ में वरुण को उठाऊँ, सॉरी, हिमांग को भी उठाऊंगी। और आज इसके पापा हैं तो थोड़ी बहुत मेरी हेल्प जो है वो हो जाएगी। और हेल्प ये होती है कि सुबह वो छोड़कर आ जाते हैं तो मेरी 15-20 मिनट बच जाती है। और सॉरी, मैं इसका ना लिंक नहीं दे पाई हूँ मैं। आज नहीं तो कल मैं पक्का, कल की वीडियो में पक्का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। और बस उसी चीज़ में ना मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, दिमाग वहीं पे उन चीज़ों में रहता है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं वापस रूटीन पे आके डेली वीडियोस बनाऊँ, डेली मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ जो है वो शेयर करूँ। और यहाँ पर जो है वरुण, हिमांक भी जो है वो रेडी हो गया था। और मैं, हिमांक की जैकेट है, इस पे ना काफ़ी सारे रुए जो है वो आ गए थे। अच्छा, ये जैकेट ना एक पैसे मैंने इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा बचाई। ये जैकेट जो है वरुण की थी। वरुण जब छोटा सा था ना तब से रखी हुई है मैंने। ज़्यादातर हिमांक के लिए ना हमने बहुत कम कपड़े खरीदे हैं, कोई फंक्शन वगैरह होता ना तब बेशक खरीद ले। ये देखिए एकदम सारे रुए जो है वो मेरे निकल गए हैं इस जैकेट के। कोई फंक्शन वगैरह होती है ना तब बेशक खरीद लेते हैं, अदरवाइज हिमांक के कपड़े हमने बहुत कम खरीदे हैं। वो कहते हैं, मैं बच्चों को ट्यूशन क्लास लेने के लिए निकलने ही वाली थी, इतनी देर में मुझे रिसीव होता है एक पार्सल, तो मैंने सोचा साथ साथ में इसको ओपन कर लेती हूँ। मैंने मंगाए हैं शाईवे से जो है नाइट ड्रेसेस। तो शाईवे एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आपको हर तरह की आपको नाइट वेयर मिल जाएंगे, ब्राज वगैरह जो है वो मिल जाएंगी, लिंजरीज हर तरह की हर साइज में आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे बहुत ही कम रेट में आपको जो है नाइट ड्रेसेस मिलेंगी। तो ये आप जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए स्पेशल इसीलिए लगाई है ताकि आप चीज़ें जो है वो अच्छे से चेक कर सकें। और मैं, इनका अपना एक व्लॉग चैनल भी है और साइट भी है जहाँ पर आपको, अच्छा एक चीज़ और, शाईवे पे हर मंथ जो है वो चेंज होते रहते हैं डिस्काउंट्स वगैरह, आपको डिस्काउंट वगैरह मिलते रहते हैं। और प्रीपेड ऑर्डर अगर आप करते हो तो एक्स्ट्रा 15% का एक ऑफ जो है वो मिलता है। 15 दिन की एक्सचेंज और रिटर्न की जो है गारंटी आपको मिलती है वहाँ पर। और बहुत ही अच्छे रेट में आपको ये कपड़े जो है वो मिलते हैं। अच्छे ऑफर, हर मंथ कोई ना कोई नया ऑफर जो है वहाँ पर मिलता ही रहता है। बहुत अच्छे कलर अब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कपड़े की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अलग अलग तरह के नाइट ड्रेस, शेफ वियर, ब्रास वगैरह, लिंजरीज हर टाइप की, हर साइज़ की आपको जो है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, चेक ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे और आगे आने वाली गर्मियों में मैं इनको पहनने वाली हूँ, तो ज़रूर चेक करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आज तो मैंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा उठाया है कि मतलब ना सर्दी के मौसम में गर्मी के कपड़े जो है वो मैंने ख़रीदे हैं। और ये कौन कौन करता है ना, क्योंकि क्या होता है ना, जब गर्मी का मौसम आता है ना, तो जब ये होता है ना कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे सर्दी के कपड़े बहुत ही सस्ते रेट में जो है ये लोग निकालते हैं। और वैसे ही जब सर्दी का मौसम होता है ना, उस टाइम पे गर्मी के कपड़े बहुत ही सस्ते रेट में, मतलब बहुत ही सही रेट में, बहुत अच्छे रेट में जो है वो मिल जाते हैं। और गर्मी के टाइम पे तो गर्मी का कपड़ा बहुत महंगा मिलता है, और सर्दी जब हो जाती है तो इस टाइम पे सर्दी
सर्दी का कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इस तरह का काम कौन कौन करता है, मैंने पहली बार किया, सच बताऊं पहली बार करा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। क्योंकि क्या हुआ था ना कि अभी पीछे मेरा वज़न जब बढ़ा था ना, तो उस टाइम पे मेरे सारे कपड़े बहुत मतलब मेरे को फिट नहीं हो रहे थे, कोई भी नाइट ड्रेस भी जो है मेरी फिट नहीं हो रही थी। तो बस ऐसा ही मैं देखने तो बैठी थी कि मैं कुछ गरम, मेरे को नाइट सूट वगैरह या गरम कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं दिन में भी कैरी कर सकूँ उसको, ऐसा कुछ हो, या रात को भी पहन के सो जाऊं तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो गरम तो मेरे को कुछ मिला नहीं, लेकिन ये जो है मुझे जो है गर्मी के मौसम के ये ठंडे ठंडे मतलब कपड़े जो है वो मुझे मिल गए और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद आए। ये ना 4-5 दिन से पार्सल आके रखा हुआ था, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि वही बात, थोड़ा हिमांग को लेकर थोड़ा बिजी चल रही थी ना, इसीलिए। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, पहली बार जो है वो चीज़ें मैंने इस तरह ख़रीदी है। और किस किस ने ये इस तरह की चीज़ें ख़रीदी है वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए, एक वीडियो के पीछे एक 2 मिनट 1.5 मिनट की शायद वो वीडियो थी, 1.5-2 मिनट की, और उसके पीछे इतनी मेहनत जो है वो लगती है। सारे कपड़े यूँ फैल गए हैं जो मैंने ट्राई करके आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करा है। अब इन बिल्कुल नए कपड़े हैं और गर्मी के हिसाब से अभी तो पहनूंगी नहीं, तो इनको तय बना के वापस मैं अलमारी में रख दूंगी, ऊपर संदूक में रख कर आऊँगी। और जब गर्मी आ जाएगी ना, गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी मार्च में, तो उस टाइम पे ये कपड़े जो है मैं निकाल कर ले आऊँगी मार्च अप्रैल में, क्योंकि एक तो कैपरी है तो मार्च अप्रैल में पहनने के लायक जो ये हो जाएंगे, उस टाइम जो है वो निकाल लूँगी। तो इस ऐसे ना, इस तरह जो है एक वीडियो एक बनती है, लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी होती है। ऐसा नहीं है कि 1-1.5-1.5-2 मिनट की कोई वीडियो बनी है और बस वो काम उधर ही ख़त्म हो गया। उसको समेटना, लपेटना, रखना, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करना, वापस रूम को सेट करना, और मतलब उस टाइम पे अगर मान लो मेकअप करना है तो मेकअप वगैरह करना, अपने आप को भी सेट करना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो यहाँ पर जो है साथ साथ में मैंने क्या किया है कि इनको सेट करने लगी थी, तो दिन में थोड़ी देर हम लेटे थे, तो साथ साथ में अपना बिस्तर वगैरह भी सेट कर दिया है। इस तरह क्या ना कि घर भी गंदा नहीं लगेगा, और लगे हाथ जो एक पंथ दो काज होते हैं ना, तो वो वाला काम भी हमारा हो जाएगा। क्योंकि क्या ना कि फिर ऐसा कोई आता है तो बिस्तर गंदा, देखो क्या होता है ना कि सर्दी के मौसम में हर कोई ये सोचता है कि थोड़ा सा टाइम मिले, अगर धूप नहीं है तो हर कोई रज़ाई में जो है वो मिलेगा। लेकिन रज़ाई से उठने के बाद जब हम काम करते हैं तो उस टाइम पे तो हमारा बिस्तर जो है वो सेट होना चाहिए, ताकि वो चीज़ भी गंदी ना लगे। तो जब भी उठो तो अपना बिस्तर वगैरह सारी चीज़ें सेट करके उठो, ताकि चीज़ जो है आपका घर जो है वो अच्छा लगे, सुंदर लगे। और वापस अगर आपको काम ख़त्म करके बैठना है तो थोड़ा सा फिर से फैला लो अपनी रज़ाई को, वापस उठो तो फिर से सेट कर दो। क्योंकि फिर क्या ना कि घर गंदा नहीं लगेगा, और कोई भी आता है तो वो चीज़ भी बाहर, हम भी देखो किसी के घर जाते हैं, फैला हुआ घर मिलता है तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो जी यहाँ पर जो है मेरा रूम सेट हो गया था, किचन के भी मैंने काफ़ी सारे काम ख़त्म कर दिए। और यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है किचन के काफ़ी सारे काम ख़त्म करके, और मैं सच बताऊँ अभी इस मौसम में क्या होता है ना, गरम गरम मूंगफली जब हम लेकर आते हैं ना, तो हर कोई सोचता है बेड पे बैठ के खा लो या बिस्तर में पड़े पड़े खा लो। तो उस टाइम पे ना मूंगफलियों के छिलके भी बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, और हिमाग भी इस टाइम जो है वो मूंगफली खा रहा है। तो मैं ज़्यादा नहीं लेकर आती हूँ, मतलब आधी किलो लेकर आती हूँ गरम गरम, और उस टाइम तो लेकर आती हूँ ना, उस टाइम गरम गरम खाई जाती है और अगले दिन थोड़ी बहुत खाई जाती है, फिर वो ख़त्म ही हो जाती है। क्योंकि फिर ठंडी मूंगफली जो है वो इतनी खाने लायक रहती नहीं, फिर वो अजीब सी ना कच्ची कच्ची सी जो है वो महसूस होती है। और मूंगफली के छिलके तो इस मूंगफली है, इस टाइम पे गन्ना है, तो इस तरह के छिलके, तो गन्ना भी हम जब चूसते हैं ना तो उस टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा वो होता है। और गन्ने पे तो चूसने के बाद भी इतनी सारी चींटियाँ जो वो आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे तो हम लोग तो है ना वेट करते हैं सर्दियों का, इस टाइम पे ना गन्ना जो होता है वो इतना टेस्टी जो है वो लगता है। गन्ने का रस तो जूस तो पिया जाता है, लेकिन इस मौसम में गन्ना वैसे चूसना में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्टी लगता है। और वरुण गया अपनी ट्यूशन क्लास के लिए, ये वापस आ गया अपनी ट्यूशन क्लास से। आज इसके पापा जो है वो लेकर गए थे, मैं नहीं लेकर गई थी क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो क्योंकि मैं लेकर जाती तो वापस मुझे घर आके सारा सेट करना पड़ता, तो खाना किस टाइम पे बनता, और चीज़ें फिर एक्टिवा पे चलते हैं तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ कि ठंड लग रही है और थोड़ा सा मतलब बिस्तर में बैठ जाओ, और बिस्तर में बैठे और जैसे बिस्तर में बैठते हैं ना, तो आलस भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आता है कि हाँ हाँ अभी जो है अभी नहीं बैठना है। तो बस यहाँ पर जो है फिर मैंने सोचा कि
कपड़ों की तय बना लेती हूँ, आज मेरे पास टाइम है। और ऐसे ना मेरा टाइम बच जाता है। और इतना टाइम भी हिमांक के पापा को कभी कभी लगता है, अभी पिछले आप ये मान के चलिए हफ्ता 10 दिन में ऐसा हुआ है कि वो मतलब कल घर पे आए हैं, अदरवाइज एक दिन आए थे 1-1.5 घंटा, फिर वापस अचानक उनको जाना पड़ा। उस दिन के बाद ये कल जो है, कल रात को आए, हम अकेले ही थे। तो चीज़ें जो है वो चलती रहती है और अकेले मैनेज करने में डिफ़िकल्टी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उन चीज़ों की आदत हो जाती है ना, तो वो आदत जो है वो परफेक्शन में भी बदल जाती है कि हाँ उस टाइम पे हमें ये करना है, उसके बाद हमें वो करना है। सारी चीज़ें जो है वो मतलब ऐसे ही जो है वो हो जाती हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाद में हो जाता है। उसमें फिर हम अपना टाइम भी बचा लेते हैं, पैसा भी बचा लेते हैं। तो आज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ जो वो शेयर करी है। अभी बस इन फटाफट इन सारी चीज़ों की तय बनाऊंगी और साथ साथ में अलमारी में लगा दूंगी, नहीं तो हिमांक के हत्थे चढ़े ना तो ये वापस ख़राब हो जाएंगे। अभी व्लॉग एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।